हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमजे मैथमेटिक्स क्लासेस। धीरे धीरे जो कोरोना पेंडेमिक है धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। तो अच्छा है, स्कूलें खुलने की थोड़ी थोड़ी आस हो रही है। तो स्कूलें ना खुलने से आपको एजुकेशन का बहुत ही लॉस हो रहा है। तो उसके लिए एमजे मैथमेटिक्स क्लासेस पे आइए और मैथ में बन जाइए होशियार, एकदम परफेक्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले जो स्टूडेंट नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये अपन बात करते हैं क्लास 10th की थर्ड एक्सरसाइज अपनी चल रही थी, उसका अगला टॉपिक है एक्सरसाइज 3.3 से जो अपने पहले इंट्रो है कि एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, यानी कि जो दो चरों वाली रैखिक समीकरण है, उनको जो बीजगणितीय मेथड्स हैं, विधि है, उनसे सोल्व करना। तो बीजगणितीय विधि कौन कौन सी है? बीजगणितीय विधि कौन कौन सी है? एक तो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक है एलिमिनेशन मेथड। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, और इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मतलब विलोपन विधि। ये इनके नाम है हिंदी में, इसका प्रतिस्थापन, इसका विलोपन। खाली विधि, इनका मेथड अपन सीखेंगे। ये एक्सरसाइज बात करेंगे, इसमें जो है वो एक्सरसाइज 3.3 और इस पे डिपेंड है एक्सरसाइज 3.4। दोनों के लिए आपको अलग अलग एक्सरसाइज दी है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एक्सरसाइज 3.3 पे। जो मेथड अपने पास क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि प्रतिस्थापन विधि। इनमें खाली एक मेथड है, वो समझेंगे अपन अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन लेकर। तो देखिए फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं इस फर्स्ट मेथड की, सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट मेथड अपना था, उसके लिए एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज अपने पास एक लीनियर इक्वेशन है x + y = 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, एंड x - y = 4 इक्वल टू, यहाँ से कितना आ जाएगा? इक्वेशन नंबर 2। ये बोल रहा है एक तो अपने पास इक्वेशन है x + y = 2 एंड सेकंड इक्वेशन है x - y = 4। मेथड के नाम से आपको समझ में आ जाना चाहिए, सब्स्टिट्यूट यानी कि प्रतिस्थापन, यानी कि एक वेरिएबल का मान दूसरे समीकरण में, एक वेरिएबल का मान एक समीकरण से दूसरे समीकरण में उस वेरिएबल का मान प्रतिस्थापित करना, यानी कि एक चीज़ को दूसरी जगह प्रतिस्थापित करना। आप बोलते हैं ना इस चीज़ को भाई यहाँ प्रतिस्थापित कर दीजिए, जैसे हम अपन मूर्ति का प्रतिस्थापन करते हैं, इसका मतलब उस मूर्ति को कहीं दूसरी जगह से कहीं दूसरी जगह प्रतिस्थापित कर रहे हैं, वही चीज़ यहाँ करना है। यानी किसी ना इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन से आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए। इन दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन लीजिए। सबसे पहले जैसे सपोज के लिए दूसरी ली, तो दूसरी में से x और y में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए, और उस वेरिएबल की वैल्यू जो इक्वेशन जिस इक्वेशन को अपन ने हाथ भी नहीं लगाया उस इक्वेशन में पुटअप कर दीजिए और उसको सोल्व कर लीजिए। उसको बोलते हैं अपन प्रतिस्थापन विधि, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड। कैसे? अब देखो इसी बात को अपन लिखते हैं। मैंने कहा था बाई इक्वेशन सेकंड, तो सबसे पहले बाई इक्वेशन सेकंड, इससे बात कर रहे हैं। मैंने कहा था इन दोनों में से आपकी जिसकी मर्जी हो उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए, या तो x की निकाल लीजिए या y की निकाल लीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। तो सपोज करता हूँ मैं x की निकालता हूँ, तो ये y यहाँ नहीं चाहिए मेरे को, तो इस -y को इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा? x = 4 + y। ये -y किधर ट्रांसफर हो गया? 4 की तरफ, तो क्या हो गया? +y हो गया। तो x = 4 + y हो गया। ये इक्वेशन कौन सी हो गई? थर्ड हो गई। ये मैंने किससे निकाली? इक्वेशन नंबर 2 से निकाली। अब ये वैल्यू किसकी आई? x की आ गई। अब इस x की वैल्यू को जो इक्वेशन नंबर 3 बनी है उसको रख दो आप पहली इक्वेशन में। तो इक्वेशन नंबर 3 पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे किसको? इक्वेशन नंबर 3 को। तो x की जगह क्या रखूँगा? 4 + y, तो इसकी जगह क्या रखूँगा? 4 + y = 2। आएगी नहीं समझ में?
मैंने x की वैल्यू क्या 4 + y थी वो कहाँ रख दी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दी, किसकी जगह, x की जगह। x की जगह क्या रखा 4 + y रख दिया। देखो 4 + y, ये y ऐसा ही था और ये 2 ऐसा कैसा रहा है। अब इनको सोल्व कर दीजिए, y + y कितने हो गए 4 हो गए, सॉरी y + y 2 हो गए, 2y हो गए। ये प्लस का 4 है उसको ट्रांसफ़र करूँगा इधर, तो ये y + y तो हो गए 2y, और ये 2 4 ट्रांसफ़र हो गया इधर आ गया -4। यहाँ से क्या आया 2 - 4 यानी कि -2, इधर क्या है 2y। इस 2 का डिवाइड लगेगा तो y = -2/2, इट मीन्स -1। तो y की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई। अब इस y की वैल्यू को आप इन दोनों इक्वेशन में किसी में भी रख दीजिए, या इस y की वैल्यू को अपन ने एक इक्वेशन निकाली थी, थर्ड इक्वेशन x की कंडीशन में, आप इस y की वैल्यू को वहाँ भी रख सकते हैं। तो आपके पास 3 ऑप्शन है y की वैल्यू रखने के, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सबसे इजी फॉर्म थर्ड में निकलेगा, क्यों ये x की क्यों अपने y की वैल्यू तो आई गई। लीनियर इक्वेशन में अपन पढ़ते हैं x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना। पहले अपन ग्राफिकली वैल्यू फाइंड आउट करते थे ग्राफ बना के, अपन अपने पास मेथड आ गया तो उनके अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो ये y की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 3 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, 1 में, इन तीनों में से किसी एक में रख दीजिए। क्यों y की वैल्यू आगे तो बच्ची किसकी है, x की, तो वहाँ से x की आ जाएगी। ये x का पूरा फंक्शन बना हुआ है, आप डायरेक्ट यहाँ y की वैल्यू रखोगे तो आप क्या करोगे, x वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो ये वैल्यू ऑफ जो y है, वैल्यू ऑफ y = -1 है, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ रख दिया, तो यहाँ क्या है x + 4 + y है, तो प्लस y की यहाँ पे तो क्या माइनस है, तो ये क्या जाएगा -1, तो x = क्या आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। तो ये हो गया किसी दो लीनियर इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना। हल करने का मतलब x और y की वैल्यू निकालना। तो ये मेथड समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, क्लियर। अब अपन बात करते हैं, तो यही मेथड था, अपन ने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही पढ़ा है, इसमें कोई स्टेप याद नहीं रखनी, इसमें खाली एक ही मेथड है। कीनी मैंने बता दिया, स्टेप कुछ भी नहीं है, मेथड कुछ भी नहीं है, खाली एक तरीका है। तरीका मैंने समझा दिया। अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, उनमें तरीके समझेंगे कि एक चीज़ को दूसरी जगह सब्स्टिट्यूट करना। तो अब बात करते हैं इसकी एक्सरसाइज 3.3 पर। ये एग्जाम्पल नहीं है, ये अपने हिसाब से क्वेश्चन लिया था अपन ने। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 3.3 पर। तो देखिए एक्सरसाइज 3.3 अपने पास एक्सरसाइज 3.3 में पहला क्वेश्चन है, उसमें ये लिखा है सोल्व द फॉलोइंग ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये आपको नाम देगा बाकायदा अगला कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है या एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। तो ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब सब्स्टिट्यूट करना, एक वेरिएबल को दूसरे इक्वेशन में, एक वेरिएबल को एक इक्वेशन से निकाल कर दूसरी इक्वेशन में पुटअप करना है, बस और कुछ नहीं करना। तो देखिए पहला गिवन अपने पास x + y, वही लो सेम टू सेम, x + y = 14 एंड x - y = 4। अपन ने 2 और 4 लिया था, सेम क्वेश्चन है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो मैंने सोल्व करने का तरीका बताया था, किन्हीं भी दोनों इक्वेशन में से किसी से भी एक इक्वेशन से आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए, आपकी मर्जी है। इससे निकालते तो नेगेटिव ट्रांसफर को पॉजिटिव बन जाता है, और ये अपने पास इतनी हेल्प होती है बस। और क्या देखते हैं अपन, इक्वेशन बाई इक्वेशन नंबर 2, x = क्या आएगा 4 + y हो जाएगा, x = 4 + y हो जाएगा। आगे लिख देंगे 14 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x वैल्यू किस में रखूँगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखूँगा, तो क्या रखूँगा 4 + y रखूँगा। तो x की जगह 4 + y = 14, यहाँ से y + y 2y, और ये 4 ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो y + y 2y और 14 - 4 पॉजिटिव था ना ये, तो इधर नेगेटिव 14 - 4 यानी 10, इधर है 2y, 2 का डिवाइड दूंगा तो y = क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब वैल्यू 5 पुट इन इक्वेशन नंबर, इसमें रख दो चाहे इन दोनों में रख दो। तो वैल्यू ऑफ y = 5 पुट इन x = 4 + y, इसमें रख दीजिए क्योंकि इजी वे में आ जाएगा। 5 यहाँ रखूँगा तो कितना आएगा, x = 4 + 5 यानी कि x = 9। ये लो आपका पहला क्वेश्चन, पहले का पहला। फर्स्ट का सेकंड दे रखा है आपके पास, ये देखिए एकदम इजी सा रूप में दे रखा है, s - t =
3 और दूसरा है ये s है भाई 5 नहीं है, आप आराम से रखना s/2 सॉरी 3 है s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। घबराने की ज़रूरत नहीं है सर, यहाँ पे तो सिंगल चलते हैं, यहाँ पे इसने क्या कर दिया, यहाँ पे देखो डिवाइड दे दिया, ये क्या कर दिया, कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। या तो पहले इसको आप सुधार लो, सुधारने मतलब जो अपोन में है उनको चेंज कर दो, इनको बदल दो। बदलने का क्या है, यहाँ से अपन क्या करें, इसको सोल्व कर देंगे और क्या करना क्या है अपने को। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो इसको आप सेकंड को इक्वेशन पहले चेंज कर लो, यानी इनका एलसीएम ले लो। तो बाई इक्वेशन नंबर सेकंड इनका एलसीएम लूँगा तो एलसीएम क्या आएगा, दोनों का 6 आएगा। 3 का डिवाइड दूंगा 6 में 2 टाइम, तो यहाँ आ जाएगा 2s प्लस 2 का 6 में 3 टाइम, तो ये हो जाएगा 3t इक्वल टू 6। 6 इधर ट्रांसफ़र कर दूंगा तो बनेगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। ये इक्वेशन नंबर 3, ये हो गई आपकी एकदम सही इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 3 और फर्स्ट में से आपकी मर्जी हो उसमें से वैल्यू निकाल लीजिए। मैंने कहा था माइनस वाले को ज़्यादा प्रेफर करते थे, वो इसमें माइनस है, तो यहाँ से या तो टी की निकाल लीजिए या एस की निकाल लीजिए। अब माइनस टी को ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, तो पॉजिटिव लिए आपने तो अपने लिए क्या है, फ़ायदेमंद है, नेगेटिव। तो बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या आएगा, एस इज इक्वल टू टी प्लस 3 प्लस टी या टी प्लस 3, ये रखेगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये आया, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब 4 की वैल्यू किस में रख दो, इक्वेशन नंबर 3 में रख दो। तो वैल्यू ऑफ या यूज़ कुछ भी लिख सकते हो, यूज़ इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 4 का यूज़ कर लीजिए इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो एस की वैल्यू क्या है, 3 प्लस टी, तो एस की तरह रख दो, यहाँ पे 2 था पहले, 2 की जगह 2 है। एस की वैल्यू क्या है, 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल टू 36। मल्टीप्लाई कर दी तो 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। 6 इधर ट्रांसफ़र होगा, ये 2t प्लस 3t कितना हो जाएगा, 5t, और यहाँ से क्या हो जाएगा 36 माइनस 6। 36 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 30, ये हो जाएगा 5t। 5 का डिवाइड दो तो ये कितना टाइम गया, 6 टाइम गया। टी की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 6 आएगा। वैल्यू ऑफ टी पुट इन इक्वेशन नंबर 4, तो वैल्यू ऑफ टी पुट इन इक्वेशन नंबर 4। तो वैल्यू ऑफ टी की वैल्यू यहाँ रखा, तो यहाँ पे क्या है, एस इज इक्वल टू 3 प्लस 6, तो यहाँ क्या हो गया 6 प्लस 3 यानी कि 9। तो ये आपकी वैल्यू आ गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। सिमिलर फॉर्म के अंदर जो आगे आपके मेथड है, इसमें जो क्वेश्चन है कौन सा, थर्ड, तो वो भी सेम टू सेम ही प्रोसेस है उनकी, सबकी अलग अलग प्रोसेस नहीं है, यही प्रोसेस है सब में। तो जब आप बार बार आप करोगे प्रैक्टिस तो आपको पता चल जाएगा सब्स्टिट्यूट कौन सा है, एलिमिनेशन कौन सा है। तो अभी तो अपन सब्स्टिट्यूट ही पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट का थर्ड की बात करते हैं। फर्स्ट में थर्ड है अपने पास दे रखा है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। यहाँ से देखिए, अब यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए ऊपर में से, यहाँ से क्या निकालो, 3x की वैल्यू निकाल लोगे। तो यहाँ से देखो, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड, यहाँ से डायरेक्ट भी है, देखना अच्छे से देखो। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये एकदम एक ही चीज़ को लिख दिया, एक ही चीज़ को लिखा, इसने को इसमें वैल्यू नहीं आएगी। देखो यहाँ से देखो, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन जो पहली इक्वेशन को मैं उसको 3 से मल्टीप्लाई करो एक बार, इससे 3 से, तो यहाँ कितना होगा 9x, ये आ गया, ये होगा 3y और ये हो गया 9, यानी एक इक्वेशन है। तो यहाँ से x वेरिएबल कट कैंसिल हो जाएंगे, तो इसमें से वैल्यूज़ नहीं आएगी। या तो यहाँ से इन दोनों में से किसी एक जगह प्लस करो तब इसकी वैल्यू आती है। तो यहाँ से देखो, जब इसको मैं यहाँ से सब्स्टिट्यूट करूँगा बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ से 3x की वैल्यू निकाली, तो यहाँ 3x इक्वल टू क्या आया, 3 प्लस वाई नहीं आएगा क्या, 3x इक्वल टू 3 प्लस वाई। ये इक्वेशन नंबर थर्ड। यूज़ इक्वेशन थर्ड
इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में रखूँगा तो यहाँ से देखिए क्या आएगा 9x गया तो 9 बाहर, x इधर रखूँगा। यहाँ पे तो 3x की वैल्यू है तो अपने को तो x की वैल्यू निकालनी थी सिंगल वेरिएबल की, तो ये जो 3 है इसका डिवाइड यहाँ भी लगेगा भाई। इससे क्या होगा, ये अपने पास नॉर्मल x की वैल्यू आ जाएगी। आएगी नहीं आएगी, 3x निकाली थी 3 + y और x 3 का डिवाइड दे तो यहाँ से क्या आएगा अपने पास 3 + y/3। ये x की वैल्यू होगी तो यहाँ रख देंगे, तो 3 + y/3 ऊपर है माइनस, ऊपर क्या है माइनस का 3y = 9। इसमें रखा है, दूसरी में रखा अपन। यहाँ से देखो 3 3 जा 9 कैंसिल, 3 टाइम इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 जा 9 + 3y - y = 9। 3y से 3y कैंसिल तो 9 = क्या जाएगा 9, यानी इसमें से कोई भी वैल्यू अपने पास नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इसमें देखो सबका रेशियो सेम है, तो सबका रेशियो सेम है तो ये क्या हो गई भाई, क्या हो गई, सेम इक्वेशन है दोनों। तो ये कौन सी इक्वेशन कहते थे अपन पिछली बार, कोइंसाइड या कोइंसिडेंट लाइंस हो गई, यानी कोइंसिडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो गई। ये फर्स्ट का थर्ड है तो इसका सॉल्यूशन तो होगा नहीं, तो मैंने कहा था दोनों इक्वेशन एक ही है तो ये हो गया कोइंसिडेंट लाइन हो गई, और कोइंसिडेंट लाइन हो गई तो इनके सॉल्यूशन कितने होंगे, इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्या, दीज आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ एक्स। आगे तक क्लियर? तो ये छोटा सा था, इसमें वैल्यू नहीं आएगी तो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए अपने पास लिखा है इसने 0.2x + 0.3y = 1.3। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। और यहाँ लिखा है 0.4x + 0.5y = 2.3। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखो भाई, आपको इक्वेशन को ऐसे ही रखना है या इजी रूप में बनाना है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप वो इजी रूप में चेंज करोगे ऐसे रखोगे। तो देखो करते कैसे इजी रूप में चेंज, यहाँ से अपन बात करेंगे। इससे पहले इक्वेशन जो इक्वेशन है अपने पास बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसमें आप पॉइंटों को हटा दीजिए। तो वाह को सबको पता है पॉइंट के बाद जितने नंबर्स होते हैं 0 लगते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2.10x, ये हो जाएगा 3.10y और ये हो जाएगा 13/10। इज द क्लियर? अब यहाँ से इधर मैं एलसीएम लूँगा 10 आएगा, इधर एलसीएम 10 है, दोनों एलसीएम तो कैल्शियम हो जाएगा तो बचेगा क्या मेरे पास 2x + 3y = 13। आए समझ में? लेके दिखा देता हूँ मैं एक में। तो यहाँ से दोनों का एलसीएम क्या होगा 10 आएगा, तो 10 का डिवाइड हो 1 टाइम तो ऊपर बचा मेरे पास 2x, इधर भी बचेगा 3y और इधर क्या बचेगा 13/10। 10 से 10 कैंसिल तो बचेगा क्या 2x + 3y = 13। ये इक्वेशन बन गई थर्ड, जो अपने पास रियली यानी एकदम अच्छी स्टेप में मिल गई। अब ऐसे ही इक्वेशन नंबर सेकंड से बात करो तो बाई इक्वेशन नंबर सेकंड से बात करूँगा तो क्या आएगा 4/10x + 5/10y = 2.3/10। भैया करते हैं, काटना मत क्योंकि बहुत फिर दिक्कत हो जाएगी काटने में। यहाँ की सेम बनना है ना, इसलिए अपन काट नहीं रहे इनको। तो यहाँ पे एलसीएम 10 लूँगा तो यहाँ से डायरेक्ट बन जाएगा मेरे पास 4x + 5x = 23। और ये इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 और 3 से अपने को सोल्व करना है एक्स और वाई की वैल्यू। अब आपकी मर्जी है आप किससे को क्या वैल्यू निकाल रहे हो। तो बाई इक्वेशन नंबर 3, बाई इक्वेशन नंबर 3, यहाँ से बाई इक्वेशन नंबर 3 से वैल्यू निकाल लीजिए एक्स या वाई की। तो मैं एक्स ही निकालता हूँ हमेशा, तो वाई को ट्रांसफ़र कर दो। तो 2x = 13 - 3y, 13 माइनस प्लस का था तो इधर -3y। एक्स वैल्यू निकाल को 2 का डिवाइड जाएगा तो x = क्या हो गया 13 - 3y/2। तो ये हो गई वैल्यू ऑफ x। तो वैल्यू ऑफ x पुट इन, या इक्वेशन बना लीजिए, ये इक्वेशन नंबर 5 है। वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर, और यहाँ रखूँगा तो रखो। तो यहाँ से रखूँगा तो क्या आएगा 4x इधर क्या रखूँगा 13 - 3y/2 प्लस का 5y = 23। तो देखो 2 से 4 2 टाइम कैंसिल, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा 13 2 जा 26 - 3 2 जा 6y प्लस 5y = 23। तो 26 है, तो 26 को ट्रांसफ़र करूँगा
तो -6y में से +y गया तो यहाँ बचा माइनस का y और 23 माइनस 26 देन माइनस y इक्वल टू -3 माइनस माइनस प्लस देन y इक्वल टू 3। y की वैल्यू क्या आ गई 3। अब वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन नंबर 5 क्योंकि मेरे पास x ही है तो वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन नंबर 5 में रखूँगा तो देखो यहाँ x है, x इक्वल टू 13 माइनस 3, y की वैल्यू क्या है 3/2 तो 13 माइनस 3 3 जा 9/2 तो यहाँ से क्या है 3 माइनस 9 इज़ 4 डिवाइड बाई 2 देन x इज इक्वल टू 2। ये 2 टर्म कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू x की क्या आ गई 2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। जो 5 है फर्स्ट का 5 है, फर्स्ट का जो 5वां है पहले का, इसमें लिखा है √2x प्लस √3y इक्वल टू z इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो देखो इसमें इक्वल टू 0 है तो ये भी चीज़ बताइए जब तक इक्वल में कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं होगी तब तक x और y की वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी भाई, सबसे पहली बात। यानी कि सेम कंडीशन चलती रहेगी इनकी जब तक यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू नहीं होगी, यानी इक्वल में कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तो x और y की वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी। आप कुछ भी रख के देखिए, क्यों? क्योंकि जब वेरिएबल चेंज करोगे तो सेम बनेगा तो डिवाइड देने के लिए कंडीशन रहेगी नहीं आपके पास। तो ये कंडीशन हमेशा दिमाग में रखो, जब इक्वल में कांस्टेंट वैल्यू नहीं है 0 है x और y के अलावा तो x और y की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। तो इसको सोल्व कर दीजिए। देखो ये तो मैंने कंडीशन बता दी, अपने को सोल्व करना है उसी तरीके से। तो बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट है समीकरण नंबर 1 से, बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट √2x प्लस √3y दे रखा है, √2x प्लस √3y तो उसको ट्रांसफ़र कर दिया तो यहाँ आ गया नेगेटिव √3y, नेगेटिव √3y। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू रखनी है, मैंने कहा था x की वैल्यू रखनी है तो क्या करूँगा √2 का डिवाइड दूंगा तो ये हो गया x इज इक्वल टू माइनस का √3/√2y। ये वैल्यू ऑफ x है, ये इक्वेशन नंबर 3। यूज इक्वेशन नंबर 3 इंटू यूज इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2। x वैल्यू यहाँ रख दी तो यहाँ पे देखो √3 तो आपके पास है, x वैल्यू ये आ रही तो ये रही तो माइनस का √3/√2y माइनस का √8y इक्वल टू 0। √3 कितना हो जाएगा 3 तो माइनस का 3y/√2 माइनस का √8y इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए आपके पास है क्या, ये एलसीएम ले दो, √2 इधर जाएगा इधर आएगा तो ये बचेगा माइनस का 3y। एलसीएम लूँगा किसका √2 आएगा, इधर तो है तो इधर तो बचा माइनस का 3y, इधर कुछ है नहीं तो इसका 1 का डिवाइड दूँगा √2 में, √2 और √2 इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 16। रूट के अंदर रूट के वाला अंदर मल्टीप्लाई होता है तो ये कितना 16 और 16 का रूट कितना आता है 4 तो ये हो जाएगा माइनस का 4y इक्वल टू 0। तो √2 ट्रांसफर हो गया 0 की तरफ, यहाँ क्या होता है माइनस का 3y माइनस का 4y क्या बचा, यहाँ बचेगा माइनस का 3y माइनस का 4y इक्वल टू 0 की, ये 0 की तरफ, ये कितने हो गए माइनस के 7y इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन नंबर 3 में रखूँगा ये रही तो वैल्यू ऑफ y 0 है तो x की वैल्यू भी क्या आएगी 0 ही आएगी। तो मैंने कहा था इनकी वैल्यू हमेशा 0 आती है जब इनमें कांस्टेंट पार्ट नहीं होता है। यदि किसी भी लीनियर इक्वेशन में कांस्टेंट पार्ट नहीं है दोनों में तो वहाँ पे x और y की वैल्यू 0 ही आएगी। अब बात करते हैं फर्स्ट के जो 6 क्वेश्चन है फर्स्ट का, ये लो 6 क्वेश्चन लिखा है इसने 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। तो देखो इसको साथ साथ ही अपन सोल्व कर लेते हैं। इसने पहली इक्वेशन लिखी है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। तो मैंने कहा था जब रेशनल फ्रैक्शन पार्ट में तो एलसीएम ले लो, उनका एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा, 3 2 6, 2 का डिवाइड या 6 में 3 टाइम, 3 3 जा 9x माइनस 3 का डिवाइड या 6 में 2 टाइम, 2 टाइम 5 2 10 इक्वल टू -2।
और 6 को इधर ट्रांसफर कर दिया तो 9x माइनस का 10y, यहाँ से क्या होगा 6 2 जा 12 माइनस का, ये होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड लिखते हैं। सेकंड दे रखी है x अपॉन 3 प्लस y बाई 2 इक्वल टू 13/6। तो दोनों का एलसीएम लूँगा तो एलसीएम क्या आएगा इधर 6, तो ये 3 2 जा 6 तो 2x प्लस 2 3 जा 6, तो आ गया 3y इक्वल टू 13/6। 6 से 6 कैंसिल तो बचा गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये इक्वेशन नंबर 2। बढ़िया काम, अपने कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ दोनों में से आपकी मर्जी हो उससे वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ से निकालते हैं अपन। तो बाई इक्वेशन नंबर सेकेंड यहाँ से क्या आएगा 2x इक्वल टू क्या आएगा 13 माइनस 3y। 13 माइनस 3y तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2। 2x 13 माइनस 2 अपॉन 2, ये केस में रखेंगे इक्वेशन नंबर 3 है। ये रख दो, x की वैल्यू किस में रखोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखोगे तो रखो। तो वैल्यू ऑफ यूज इक्वेशन 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में रखूँगा तो यहाँ तो 9 है। x की जगह क्या है आपके पास, x की जगह क्या है वो लिख दो 13 माइनस 3y अपॉन 2, और यहाँ से क्या है माइनस का 10y इक्वल टू माइनस का 12। अब यहाँ से इसको सोल्व कर दीजिए। यहाँ से देखो सोल्व करेंगे तो क्या होगा 13 को पहले 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 13 9 से कितना हो जाएगा 13 9 से 117, तो ये हो जाएंगे 117 और ये 9 इससे मल्टीप्लाई होगा किससे 3 से। 9 किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो यहाँ से कितना जाएगा 27 तो 9 27 y अपॉन में 2 है इनके दोनों के, कोई दिक्कत। 9 से मल्टीप्लाई किया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। 27 y अपॉन 2 माइनस का 10y इक्वल टू माइनस का 12। अब यहाँ से 2 एलसीएम लूँगा, 2 एलसीएम लूँगा तो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ कितना बचा 117 माइनस 27y, ये कितना हो जाएगा 20y इक्वल टू माइनस का 12। ये एलसीएम 2 ले लिया तो जिससे माइनस 20, और इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो इधर गया माइनस 117 माइनस का 27y माइनस का 20y, इधर कितना हो गया माइनस का 24। अब माइनस 117 प्लस के इधर ट्रांसफर कर दो नेगेटिव 117, तो यहाँ के माइनस 27y माइनस के 20y, तो कितने हो गए माइनस के 47y, और यहाँ की तरह 24 माइनस का 117, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 47y इक्वल टू ये कितने हो जाएंगे 8 कर दो, ये 24 ही है। तो यहाँ से कितना गया 7 और 4 11, 1 यहाँ से 2 और 1 3, कितने हो जाएंगे 7 और 11 1, तो 11 एक साइड में रहा तो 2 और 1 3 1 4, ये 1 4, तो 2 और 1 का 1 तो 141, ये भी नेगेटिव से पॉजिटिव, तो y इक्वल टू 141 डिवाइड बाई 47। तो शायद 3 टाइम इसका डिवाइड जाता है 47 का 3 टाइम 3 से मल्टीप्लाई करके तो 7 21 2 13 14, तो ये हो गया इसका मतलब इसका डिवाइड जाता है 3 टाइम। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 3, वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 3, और वैल्यू ऑफ y है, इसको मैं यहाँ इरेज कर देता हूँ, इतना ही करता हूँ इसको, चलो पूरा ही कर देते हैं। तो वैल्यू ऑफ वो जो y है अपने पास, तो वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन नंबर 3, तो यहाँ पर रखूँगा तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3, y की वैल्यू कितना है 3/2, तो यहाँ से कहता 3 3 9/2, तो 3 में से 9 गया 4/2, तो यहाँ से क्या x, तो इसका डिवाइड देगा कितना 2 टाइम, तो x इज इक्वल टू, तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू एंड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3। देन दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो ये थे एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में जितने 6 क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो बचे क्वेश्चन में उनमें बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज तक के लिए इतना ही। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें और अपनों का ध्यान रखें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।